तो आइए अब हम लोग कुछ एल्डोल रिएक्शंस के और प्रॉब्लम्स ले रहे हैं और उसमें हम लोग प्रोडक्ट बनाना सीखेंगे। तो ये गिव द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शंस हैं इनके प्रोडक्ट हमको बनाना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, अब देखो कार्बोनिल कंपाउंड विद बेस गिवन है, तो कुछ नहीं करना है, अल्फा एच हटाओ, इनालेट बनाओ और कार्बोनिल पर अटैक करा के एल्डोल प्रोडक्ट बना लो। तो अब कार्बोनिल के रेस्पेक्ट में देखो दो कार्बोनिल एक साथ प्रेजेंट हैं, तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन देगा। और अगर इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन देगा तो रिंग का फॉर्मेशन होता है। अब चाहे ऊपर वाले देखो, इस कार्बोनिल के रेस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन इधर मिलेगा और इस कार्बोनिल के रेस्पेक्ट में यहां मिलेगा। तो अब इसको चाहो तो आप यहां से एक हाइड्रोजन आप निकाल लो तो OH माइनस अटैक कर देगा, H प्लस आयन निकल जाएगा। तो भैया गंगा जी निकल गई और प्रोडक्ट बनेगा इनालेट, ये भैया CH2 माइनस इनालेट आयन बन गया। अब ये जो बना इनालेट आयन ये इस कार्बोनिल पे अटैक कर देगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और O माइनस बना। और जहां O माइनस आता है वहां पर हम H प्लस आयन अपने आप दे देते हैं, ये अंडरस्टूड होता है। तो भैया ये आपको OH मिल जाएगा और ये आपको प्रोडक्ट मिल गया। अच्छा, हीट अगर गिवन होता तो हीट करके वाटर भी निकाल देते, OH और यहां से H और डबल बॉन्ड आ जाता। अगला क्वेश्चन है एक्वस सोडियम कार्बोनेट। अच्छा, ये भी OH माइनस प्रोड्यूस करता है। अब देखो कार्बोनिल के रेस्पेक्ट में देखो यहां भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहां भी है, तो अगर इसका इनालेट बनाया तो इस पर अटैक कराओगे तो कितने मेंबर रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7। और अगर यहां से अगर H प्लस आयन ले लो तो इस कार्बोनिल का इनालेट बना रहे हो तो दूसरे कार्बोनिल पर अटैक कराओगे। तो ये OH माइनस मान लो इस H प्लस पर अटैक कर दिया तो ये C पर माइनस आ जाएगा। भैया वाटर निकाल देना है, यहां पर गंगा जी निकल जाएंगे। अब जो ये बना है C डबल बॉन्ड O, ये इनालेट आयन, ये डबल बॉन्ड ये। अब ये इनालेट आयन इस पर अटैक करेगा तो इसको देखो यार, अगर हम थोड़ा और कायदे से लिखें तो इस कंपाउंड को आप अंदर ले आओ रिंग के। तो अगर रिंग के थोड़ा अंदर ले आओगे और थोड़ा बड़ी रिंग बना दो, ये माइनस था, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इधर ले आओ और ये अब एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा और ये बॉन्ड टूट गया। जहां माइनस गया वहां पर क्या दे दो, H। तो रिजल्ट क्या आ रहा है आप लोग ध्यान से देखें भैया, डबल बॉन्ड O, यहां पर क्या आ जाएगा OH और ये बॉन्ड बन जाएगा। तो ये रिजल्ट आ गया इसका। ऐसे ही अगर आप देखो इसका अगर बात करोगे तो यहां पर देखो ओजोन जिंक वाटर, तो इसका मतलब होता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में आप डबल बॉन्ड कट करके ऑक्सीजन पेस्ट करते हैं, यानी डबल बॉन्ड कट करो O दे दो। हालांकि बेंजीन में भी डबल बॉन्ड होगा तो उसको हम कट तब करेंगे जब ओजोनोलिसिस हो और हीट भी गिवन हो, तब आप बेंजीन का भी ओजोनोलिसिस करा देना। तो ए हमारा क्या बनेगा, ए जो है बन रहा है भैया, इस रिएक्शन में जो ए है वो क्या कहलाएगा, आप अगर देखेंगे, देखो अगर ए की बात की जाए तो यहां पर जो ए बनेगा वो बन जाएगा बेंजीन, और बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा होगा भैया CHO और एक CH2 ये एक CH2 ये, तो दो CH2 के बाद CHO है, ये हमारा हो गया A। अब A की रिएक्शन कराना है OH माइनस के साथ हीट, तो ये क्या है
बेस के साथ अगर हीट लिखा हो तो एल्डोल कंडेंसेशन कराते हैं, यानी कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल वाला मेजर प्रोडक्ट आएगा। और अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल वाला मेजर प्रोडक्ट बनाना हो तो बताया था डायरेक्ट तरीका, भैया CHO से डायरेक्ट जुड़ा ये अल्फा, तो अल्फा कार्बन पर जो दोनों हाइड्रोजन हैं, अल्फा कार्बन का लो H2 और दूसरे कार्बोनिल का लो O और वाटर निकाल दो, तो भैया इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये आपका डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाएगा डबल बॉन्ड CHO। ये आपका बी मेजर प्रोडक्ट आएगा। अच्छा, ऐसे ही अगला सवाल देखो, ये है नाइट्रो एल्केन, और नाइट्रो एल्केन का जो अल्फा H होता है वो मोर एसिडिक होता है। अल्फा H ऑफ नाइट्रो एल्केन सबसे ज्यादा एसिडिक हो, मतलब एसिडिक होगा। फिर उसके बाद अल्फा H ऑफ एल्डिहाइड, और फिर उसके बाद अल्फा H ऑफ कीटोन। ये होता है भैया एसिडिक नेचर का ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो अब देखो बेस है तो एल्डिहाइड ज्यादा एसिडिक होगा कि नाइट्रो एल्केन, तो नाइट्रो एल्केन ज्यादा एसिडिक है, तो बेस अब H+ आयन इसका लेगा, तो नाइट्रो एल्केन का H+ हटाओगे तो इनालेट इसका बनेगा, और इसका इनालेट बन के कार्बोनिल पे अटैक कराओगे। तो इस हिसाब से अगर इस रिएक्शन में हम प्रोडक्ट की बात करें तो देखो भाई, तो इस रिएक्शन में इनालेट किसका बनेगा भैया, CH2H लिख लो, NO2, NaOH में OH माइनस इस H+ पर अटैक कर देगा, ये अल्फा कार्बन था, गंगा जी निकल जाएंगी, CH2 माइनस NO2, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है NO2 से। अब ये जो इनालेट आयन बना है, अब इसका कार्बोनिल पर अटैक करा दो, और कार्बोनिल हमने लिया क्या है भैया, एल्डिहाइड ले रखा है CH3CHO, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो देखा जाए तो CH3CH और CH पर सिंगल बॉन्ड O माइनस पर H दे दो, और CH से जुड़ेगा कौन, CH2NO2, तो ये बन गया बीटा हाइड्रोक्सी नाइट्रो कंपाउंड। अब अगर मान लो हीट गिवन होता या कंसंट्रेट बेस होता तो भैया ये NO2 से डायरेक्ट अल्फा और ये बीटा, तो बीटा से OH और अल्फा से H लेके गंगा जी निकाल देते हैं। हालांकि हीट गिवन नहीं है तो यही आप प्रोडक्ट बना के छोड़ देना। हीट गिवन हमने हीट करके आपको बता दिया है कि आगे भी आप क्या कर सकते हैं, ये रिजल्ट आ जाएगा। अब फिफ्थ क्वेश्चन में आ जाओ। फिफ्थ क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखो, पहला स्टेप तो आपको समझ में आ ही रहा है, OH माइनस इसका H+ आयन लेके इनालेट बना देगा, और ये जो इनालेट है इस पर अटैक कर देगा। अब लेकिन इसमें ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है ये एक्सिस में गिवन है, और जब कोई कार्बोनिल कंपाउंड एक्सिस में गिवन हो तो रूल ये होता है कि जो कम अमाउंट में है उसको मान लो आप एक मॉलिक्यूल, और ये एक्सिस में मान लो। तो अगर कोई कार्बोनिल कंपाउंड एक्सिस में है तो वो चाहता है कि हमारे ऊपर इनालेट आयन आकर के अटैक करे, तो अब इसको आप अगर एक मॉलिक्यूल कंसीडर कर लो तो इस हिसाब से तो भैया ये जो था इसका अल्फा H निकल के ये इनालेट बन गया, और ये रिएक्शन करके ये बना दिया। तो अब ये तो बचा नहीं, लेकिन अभी ये बाकी है, और बेस भी प्रेजेंट होगा। तो बेस अब क्या करेगा भैया, अब ये चाह रहा है कि कोई आए हमारे ऊपर अटैक करे, ये चाह रहा है कोई आए अटैक करे, यानी इनालेट बने। तो अब इनालेट ये तो बचा नहीं,
तो अब इसका इनालेट बना दो, यानी कि अब OH माइनस जो है भैया इसका H प्लस आयन ले लेगा और इनालेट आयन बना देगा, गंगा जी निकल जाएंगी। अब ये जो इनालेट आयन बना CH3 CH OH CH CH माइनस NO2। अब ये जो इनालेट आयन बना है ये फर्दर अब अटैक किस पर करेगा, इस एल्डिहाइड पर करेगा। तो CH3CH डबल बॉन्ड हो, इस पर अटैक करा दो और ये बॉन्ड तोड़ दो, तो रिजल्ट आ जाएगा CH3CH OH। अच्छा CH पर देखा जाए तो एक NO2 लगा रखेगा और इसी CH पर देखो O माइनस बना और O माइनस को सिंगल बॉन्ड OH से जोड़ दो तो क्या बन जाएगा CH OH CH3। अभी भी ये एक्सिस में है तो ये है लेकिन ये नहीं है, तो अब इसका एक अल्फा H आप और निकाल लो नाइट्रो एल्केन का। तो OH माइनस इस H प्लस आयन को लेके वाटर निकाल देगा तो C पर क्या आ जाएगा माइनस, तो रिजल्ट आएगा CH3CH OH C माइनस NO2 CH OH CH3। अब ये जो इनालेट आयन है फर्दर भैया एल्डिहाइड पर अटैक कर देगा और जब एल्डिहाइड पर अटैक करेगा तो ये O पर माइनस जाएगा, O माइनस को H आप दे दो तो CH3CH OH C पर CH OH CH3 NO2 CH OH CH3, ये जाकर के फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। अब कितनी बार एल्डोल टाइप रिएक्शन हुई है भैया, 1 2 और 3। तो यहां पर अच्छा डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने का तरीका क्या है, बहुत आसान है, ध्यान से समझना। देखो इसका अल्फा H हटाओ तो इनालेट बनेगा, इनालेट इस पर अटैक करा दो। तो तरीका क्या है, देखो डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने का, हमने अल्फा H हटाया तो इनालेट बना और जिसका अल्फा H हटाते हैं उसी पर सिंगल बॉन्ड COH लगा दो और COH लगा देने के बाद इनालेट ने अटैक किस पर किया था, इस पर, तो इसके पड़ोसी कौन है H और CH3, तो इस पर H और CH3 जोड़ दिया। अब फिर इसका एक अल्फा H और हटा दो तो फिर इनालेट बना और ये इनालेट इस पर अटैक करेगा, तो जिस पर अटैक करेगा तो उस पर फिर लिखो सिंगल बॉन्ड COH और इस कार्बन पर पड़ोसी कौन जोड़ दो, वही कार्बोनिल के H और CH3, तो CH3। अब फिर ऐसे ही एक बार अल्फा H और बचा है तो उसको भी हटा दो, तो सिंगल बॉन्ड COH और C पर पड़ोसी कौन लगाओगे, जिस पर इनालेट ने अटैक किया होगा तो फिर इसी पर अटैक होगा, तो CH3 डायरेक्ट रिजल्ट आ गया। अब मान लो इस कंपाउंड का हमको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना हो, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट देखो कैसे बनेगा, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, ध्यान देना भैया कायदे से। देखो बहुत आसान होता है, देखो भाई, तो आइए प्रॉब्लम नंबर 6 पर आते हैं। देखो अच्छा डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाओ फटाक से, ये एक्सिस में है तो जो एक्सिस में होता है उस पर अटैक कराते चले जाओ और जो कम अमाउंट में है उसको एक मॉलिक्यूल मान लो, तो इसका इनालेट बना के इस पर अटैक कराएंगे, तो इस कार्बोनिल के पड़ोसी कौन है H और H, तो देखो डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहे हैं भैया, CH2CH किया मतलब इसका एक H हटाया तो ये इनालेट बना और ये इनालेट इस कार्बोनिल पर अटैक करेगा, तो क्या लिख दिया सिंगल बॉन्ड COH और कार्बोनिल के पड़ोसी कौन थे
H और H। अब ये तो खत्म हो गया, तो अब इनालेट इसी कार्बोनिल के रेस्पेक्ट में जो ये अल्फा हाइड्रोजन है इसका इनालेट बना, यानी H+ आयन हटा इनालेट बना। और जैसे इनालेट बनाते हैं सिंगल बॉन्ड बताओ COH लगाते हैं, और ये इनालेट आयन फिर अटैक किस पर करता है, इसी पर करता, तो इसके पड़ोसी कौन है H और H, तो ये जोड़ दो। ऐसे ही अगर आप सिंगल बॉन्ड, अब एक H और बचा है, तो अगर एक H और है तो ये H हटा दो, इनालेट बन गया, और ये फिर इनालेट इसी पर अटैक करेगा, तो सिंगल बॉन्ड COH और इस पर 2 H लगा दो। लेकिन अभी भी ये कंपाउंड ऐसा नहीं कि खत्म हो गया होगा, ये भी अभी बचा होगा, तो इसको अगर आप चाहो तो क्या लिख सकते हो भैया, CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH CHO, ये है। अभी भी भैया जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो प्रेजेंट होगा। अब होता क्या है कि अगर किसी कार्बोनिल कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो और लीविंग ग्रुप भी ना हो तो वो कैनिजारो रिएक्शन देता है। अब जैसे अगर देखोगे तो इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन क्या है 0, और इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन 0 है। तो जब भैया दो कार्बोनिल कंपाउंड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन 0 हो, या चाहे एक ही कार्बोनिल कंपाउंड हो, अब यहाँ पर ये दो डिफरेंट हैं, तो यहाँ पर क्रॉस्ड कैनिजारो रिएक्शन होगी, और अगर दोनों सेम होते तो सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन होगी। अब कैनिजारो रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाने का तरीका क्या होता है, अगर क्रॉस्ड कैनिजारो रिएक्शन हो और उसमें फॉर्मेल्डिहाइड प्रेजेंट हो, तो फॉर्मेल्डिहाइड का एक H निकाल करके एज H- के रूप में दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल पर अटैक करा देते हैं और ये बॉन्ड तोड़ देते हैं, और यहां पर क्या आएगा माइनस, और जहां माइनस गया वहां H+ आयन दे दो, तो ये बन जाएगा COH, नहीं ये जो बनेगा ये बन जाएगा H, ये तो यहां पर आ गया तो ये बन गया CH2OH, ये तो था ये CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH2OH, और जिस फॉर्मेल्डिहाइड का H- हटाते हैं तो कार्बोनिल पर O- लगा दो, तो O- C डबल बॉन्ड OH, और या इसी को लिख सकते हैं HCOO-। अब Na होता तो Na लिख देते। तो यहां पर कितनी बार एल्डोल रिएक्शन हुई है अगर देखा जाए तो भैया 3 बार एल्डोल रिएक्शन हुई है और एक स्टेप कैनिजारो रिएक्शन हुई है। तो नंबर ऑफ एल्डोल स्टेप यहाँ पर कितने हैं 3, और इसी को अगर चाहें तो आप लोग भैया थोड़ा और सुंदर सुंदर बना सकते हैं, OH 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 OH। तो इसके फाइनल प्रोडक्ट जो हैं ये और ये होंगे। तो ये इतना तो था एल्डोल रिएक्शन से रिलेटेड। हाँ, एक दो प्रॉब्लम्स और भी हैं। अगर मान लिया CH3C डबल बॉन्ड O CCl3 मान लो NaOH लिखा होता तो भैया अब बताओ ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देता था। अच्छा, तो OH- सीधे एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, ये निकल जाता था, और C- को H+ आयन दे दो, तो रिजल्ट क्या बनाते थे, इसका बना दो हैलोफॉर्म CHCl3, और CHCl3 जब CCl3 निकलेगा तो कार्बोनिल पर O- लगाते थे, तो CH3C डबल बॉन्ड O- Na+। तो इस कंपाउंड का ये रिजल्ट होगा। अगर मान लिया ऐसा लिखा होता HC डबल बॉन्ड CCl3, इसकी रिएक्शन मान लो OH- से करा देते, तो फिर कुछ ना करते OH- अटैक कर देता, CCl3 निकल जाता, और CCl3- के रूप में निकलेगा, इसको H+ आयन दे दो, तो CHCl3, और कार्बोनिल से जब लीविंग ग्रुप हटाते हैं तो कार्बोनिल पर O- लगा दो, तो C डबल बॉन्ड O-
तो यहां पर ये प्रोडक्ट बनेगा इनका। तो ये इतना तो हो गया भैया एल्डोर रिएक्शन से रिलेटेड और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। आज के लिए इतना है।